हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं प्रिपरेशंस आपने स्टार्ट कर दी होगी और अभी तक आपने हमारा लर्निंग स्ट्रैटेजी वीडियो जो मैथ्स 1 का हमने बनाया है वो अभी तक देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले तो उसको देख लेना। 25 मिनट का वीडियो है। बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजीज हमने बिल्डअप किए हैं कि किस तरीके से आपको मैथ्स 1 की शुरुआत करनी चाहिए और क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ये सभी चीज हमने उस वीडियो में बात करी है, तो प्लीज चेकआउट कर लेना। आज का जो वीडियो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाला है जो बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 से घबराते हैं। उन्होंने मुझे मैसेज किया, कुछ कमेंट्स आए कि सर क्वेश्चन नंबर 1 में गड़बड़ हो जाता है हमारा। 8 मार्क्स का कंटेंट आता है क्वेश्चन नंबर 1A, जिसमें आपको 4 मार्क्स के एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस हर एक के ऑप्शंस होते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1B 4 मार्क्स का अगेन आता है ओवरऑल। तो टोटल मिला के 8 मार्क्स बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आप लोग का एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं कि ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो सबसे इजी होते हैं और हर बच्चा 8 में से 8 मार्क्स स्कोर कर सकता है अगर वो मेहनत करेगा, प्रैक्टिस करेगा हर एक टाइप के एग्जांपल्स को सॉल्व करके, और साथ ही में हर एक टॉपिक का कंसेप्ट उसको क्लियर रहेगा। तो भाई कैसे भी क्वेश्चन आने दो वो सॉल्व कर पाएगा। और आपकी मदद करने के लिए इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, बहुत ही दिलचस्प वीडियो, जिसमें पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट जितने भी मुझे लग रहे हैं अलग अलग साल से हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से, क्वेश्चन बैंक में से कई सारे अलग अलग चीजें से क्वेश्चंस निकाल के आप लोग के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर, ये 3 चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1A और क्वेश्चन नंबर 1B, जिसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मतलब 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन नंबर 1A में, क्वेश्चन नंबर 1B में 4 क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। 1 मार्क्स वाले कैटेगरी वाले क्वेश्चन के वीडियोस में बना रहा हूं। बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे, हर एक चैप्टर का लगभग 12-13 एग्जांपल लेकर आया हूं। देखते हैं, मजा आएगा। आप लोग बस हमारे साथ नोटबुक पेन निकाल के बैठ जाना और हमारे साथ सॉल्व करना, ठीक है। हमारे साथ सॉल्व करोगे तो आपको ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। और ये वीडियो के फॉर्म में दे रहा हूं ताकि आपका टाइम बच सके। इसके लिए आप लोग को हमारे साथ मेहनत करना पड़ेगा, ईमानदारी से। कोई चीटिंग नहीं, कोई बुक देखना नहीं है, कुछ नहीं। आप ईमानदारी से हमारे साथ बैठ के पढ़ाई करो और मेरे से पहले आंसर निकालने की कोशिश करो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बस एक ही चीज याद रखना है, मेहनत से ही सफलता है, मेहनत के बिना कुछ नहीं हो सकता, ये याद रखना। और हमारे सभी चैप्टर्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है। कोई भी तकलीफ है, कोई भी चैप्टर में कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उस चैप्टर के वीडियोस जाके चेकआउट कर लेना। पूरा प्लेलिस्ट भी अपडेटेड है और टेलीग्राम ग्रुप में हमने कई सारे वीडियोस के लिंक शेयर किए हैं, रीशेयर किए हैं। उन वीडियो को भी ओपन करके चेकआउट कर लेना। सभी को 1.5 1.75 की स्पीड से देख लेना, टाइम बचेगा बहुत ज्यादा। चलिए शुरुआत करेंगे, एक एक करके क्वेश्चंस की सॉल्व करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1A, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन पूछा है टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 4x + 5y = 19। एक क्वेश्चन दिया है, एक इक्वेशन दिया है 4x + 5y = 19। इसमें x का वैल्यू n है तो y का वैल्यू क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क है। तो ऑप्शंस हमें दिए होते हैं, लेकिन हमें इसको सॉल्व भी करना होता है, क्योंकि सॉल्व करके ही करेक्ट ऑप्शन चूज करते हैं, तुक्का नहीं मारना है। तो क्या इक्वेशन क्या है हमारे पास, 4x + 5y = 19, ये दिया हुआ है। इसमें x का वैल्यू 1 है, तो अगर मैं इसके अंदर x का वैल्यू 1 डाल दूं, x के जगह पे 1 डाल दूं, प्लस 5y = 19, इसको अगर सॉल्व कर लो आप लोग तो ये हो जाएगा 4 + 5y = 19। अगर सॉल्व करते जाओ आगे तो ये हो जाएगा 5y = 19 - 4, 5y = 15, देयरफॉर y will be equal to 15/5, that will be equal to 3। तो हमारा y का वैल्यू 3 आ रहा है। ऑप्शन में 3 है क्या, चेक करो। यस बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी माय करेक्ट आंसर। कितना इजी है आप बताओ, कमेंट करके बताओ। मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे वो भी बताओ मुझे। सबसे पहले तो आ रहा है समझ में, क्लियर है? तो ऐसे एग्जांपल्स है, आते हैं ऐसे एग्जांपल, आपको बस सॉल्व करना है, मिल गया 1 मार्क्स। किसी के भरोसे नहीं कि यार तू आगे वाले को पूछ रहा है, ए भाई पहले का आंसर बता। भाई उसको खुद नहीं मालूम होगा, वो गलत बता देगा तो क्या करोगे भाई? खुद पे भरोसा रखो, कंसेप्ट क्लियर रखो। कंसेप्ट पता था, हमने डाल दिया, वैल्यू आ गया। चलो फास्ट जाएंगे। इफ dx = 26, dy = -13 एंड d का वैल्यू 13 है, x का वैल्यू क्वेश्चन मार्क है, यानी कि आपको ये क्रैमर्स रूल जैसा एग्जांपल दिख रहा है। इसमें हम लोग को क्या निकालना है भाई, हमको निकालना है x का वैल्यू। अब मुझे पता है अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल x = dx/d, हमारा एक फॉर्मूला होता है x = dx/d, y = dy/d। dx का वैल्यू पता है, d का वैल्यू पता है, dy का कुछ मतलब नहीं है यहाँ पे, बस एक नॉर्मली दिया हुआ है। तो dx का वैल्यू 26 है, d का वैल्यू आपको पता है 13। 26 / 13, 13 1 13, 13 2 26, 2/1 is 2। तो आपका आंसर आ गया 2। क्या ऑप्शन में 2 दिया है? बिल्कुल दिया है, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर है। बताओ कितना इजी है। तो क्वेश्चंस आ सकते हैं कि नहीं, ऐसे आए हैं, आए हुए क्वेश्चन है। इसमें से बहुत सारे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक में से निकाले हुए क्वेश्चन है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हेल्प करेगा। करेक्ट है बच्चा, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एक डिटरमिनेंट दिया है 3 5 2x = 2। हमें बोल रहा है x का वैल्यू निकालो। क्या करते हैं, मुझे पता है जब भी कोई डिटरमिनेंट आता है, जैसे कि ये डिटरमिनेंट है हमारा, क्या है 3 5 2x, ये डिटरमिनेंट है, = 2 दिया है। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कैसे करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 × x हो जाएगा 3x, बीच में आता है माइनस, 5 × 2 is 10 और = 2 हो जाएगा। तो 3x - 10 = 2, -10 को 2 के पास भेज दो तो +10 हो जाएगा, यानी 12 बन जाएगा। तो 3x will be equal to 2 + 10। फिर आगे करो सॉल्व, 3x = 12, therefore x will be equal to 12/3, therefore x का वैल्यू आ गया 4। क्या ऑप्शन में हमारे 4 वैल्यू है?
ऑप्शन में 4 दिया हुआ है, बिल्कुल दिया है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बताओ कितना इजी है, दिमाग का खेल, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर है आपका। और नहीं है तो वीडियोस देखो हमारे, जो हमने बना के रखे हुए हैं आपके लिए, जो जो हर चैप्टर के वीडियो, इसको 1.5 1.75 एक्स की स्पीड से देखो। टाइम बहुत है आपके पास देखने के लिए, 3 दिन है आपका पूरा मैथ्स के गैप में। लेकिन कंसेप्ट अगर क्लियर है, बच्चा फॉर्मूला पता है, कैसे सॉल्व करते पता है, तो कैसे भी अननोन नंबर वाले एग्जांपल आने दो, आप सॉल्व कर पाओगे, ये कॉन्फिडेंस होता है। चलिए देखो, फॉर इक्वेशन, दो इक्वेशन दिया हुआ है, 5x प्लस 3y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -10। आपको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। डी मतलब क्या होता है भाई, डी दे दिया, इक्वेशन दे दिया, मतलब कहीं ना कहीं यहां पे क्रैमर्स रूल का कुछ कनेक्शन है। मतलब डी बोल रहा है, मतलब डिटरमिनेंट निकालना है इन शॉर्ट, ठीक है। तो क्रैमर्स रूल तो प्रॉपर नहीं, लेकिन हमें इक्वेशन सबसे पहले दिया, इसको हम लोग समझ लेते हैं भाई। इक्वेशन क्या है, देखो इक्वेशन है हमारे पास 5x प्लस 3y, ये प्लस 11 है। अगर मैं प्लस 11 को इक्वल के 0 के उस साइड भेज दूं तो ये हो जाएगा -11, ठीक है, ये हो गया। दूसरा 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -10, वो वैसे का वैसे इधर ही, ठीक है। अब मुझे पता है कि मान लो अगर मुझे डी का वैल्यू निकालना होता है, यानी जो क्रैमर्स रूल के मेथड से सॉल्व करते हैं, या फिर डिटरमिनेंट निकालना होता है, तो हम कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, जो x के कोएफिशिएंट होते हैं, x के, उसको इस साइड लिख देते हैं, दैट इज 5 और नीचे है 2 लिख दिया। x के कोएफिशिएंट 5 और 2 नीचे नीचे लिख दिया, फिर y के कोएफिशिएंट 3 और 4 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 4, बीच में माइनस, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है और कुछ नहीं। तो कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 माइनस 3 2 जा 6, कितना हो जाएगा 20 माइनस 6 इज 14। तो क्या ऑप्शन में मेरे 14 है, 14 आ रहा है, ऑप्शन में 14 है, बिल्कुल सही है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज 14 इज द करेक्ट आंसर। बताओ कितना इजी है, कमेंट आना चाहिए आप लोग का। और प्लीज एक रिक्वेस्ट ये है कि देखो, ये चीज मैं बहुत ज्यादा मेहनत करके वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि हमने पूरा उड़ान बैच पढ़ा रखा है। पिछले साल 23 वाले बैच में, 2023 वाले बैच में उड़ान बैच पढ़ाया था। इस साल 24 वाले बैच में पूरा फरवरी में लाइव रिवीजन हमने लिया। आपको पता है कि नहीं, देखा कि नहीं आपने, पूरा फरवरी मंथ 2024 का हमने उड़ान बैच 2.0 पढ़ाया लाइव रिवीजन, जिसमें पूरे पूरे एग्जांपल्स हमने सॉल्व कराए हैं बेहतरीन तरीके से। चेकआउट कर लेना, नहीं देखा है, वन शॉट में आपको हेल्प हो जाएगा पढ़ने के लिए। हर एक चैप्टर को 1-1 घंटे में आप कवर कर सकते हो। 6 चैप्टर 6 घंटा देख लिया, खत्म मैथ्स इस प्रकार से पढ़ाया हुआ है। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज और पढ़ाऊंगा, वीडियोस के फॉर्म में लेकर आ रहा हूं, ताकि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से देख सको कम समय में, ठीक है। चलिए, समझ में आ रहा है, क्लियर, आगे बढ़ जाएं। और कुछ क्वेश्चन है, देखो बहुत सारे और क्वेश्चन है। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 10, सॉरी x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 70 डैश। तो यहां पे आपको बोल रहा है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन निकालो। दो इक्वेशन दिए हुए हैं, पहले तो समझो इसको। दो इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, दूसरा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। अब मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है, मतलब कहीं ना कहीं इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग एक के नीचे एक रख दिया दोनों को और सॉल्व कर सकते हैं। दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, कोएफिशिएंट सेम है x के और y के, तो x के सेम है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, बताओ मुझे x का x को कैंसिल करना है, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 10 माइनस 70 इज माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस y माइनस 2y, x माइनस x इज 0, 2 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 60। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर 2y इज इक्वल टू 60, देयरफॉर y इज इक्वल टू 60 बाय 2, देयरफॉर y का वैल्यू आ गया 30, y का वैल्यू 30 आ गया, ठीक है। मुझे x का वैल्यू भी चाहिए, तो मैं इक्वेशन नंबर, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, मैं पुट कर देता हूं। क्या करूंगा, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो मेरा क्या है, x माइनस y इज इक्वल टू 10 है इक्वेशन नंबर 1, x माइनस y इज इक्वल टू 10, y का वैल्यू 30 है, तो x माइनस 30 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 10, 30 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x 10 प्लस 30, x इज इक्वल टू 40। मतलब x का वैल्यू 40 है, y का वैल्यू 30 है, तो x 40 y 30, मतलब 40,30 आंसर है। आंसर देखो 40,30, देखो ये नहीं आएगा, कंफ्यूज मत हो ना बच्चे, ये टिक करके आएंगे गलती से। 40,30, दिस इज माय आंसर। 40 x है और y 30 है, तो इस प्रकार से सॉल्व करके आंसर आप निकाल सकते हो। करेक्ट है बच्चा, समझ में आ रहा है बेहतरीन तरीके से, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फॉर इक्वेशन ऑफ वेरिएबल x एंड y, इक्वेशन ऑफ वेरिएबल x एंड y दिया है, जिसमें dx का वैल्यू 49 है, dy माइनस 63 है, d7 है, x का वैल्यू निकालना है। ऐसे सेम टाइप के एग्जांपल भी हमने इसके पहले भी किया है। x निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू dx अपॉन d, सेम dx का वैल्यू 49 दिया है, d का वैल्यू 7 दिया है, 7 9 होता है 63, 9 आंसर आ गया। अरे यही निकालना था ना, फॉर इक्वेशन ऑफ वेरिएबल x एंड y, इफ dx इज इक्वल टू 49, dy इज इक्वल टू माइनस 63, ठीक है। हमारा जो वैल्यू है वो हमने निकाला, dx का वैल्यू 49 है, 7 7 49 होता है, माफ करना, मैंने 7 9 63 कहां से लिख दिया, ये dy 63 है ना, 49 अपॉन 7 तो 7 ही होता है मैं भी खुद कंफ्यूज हो गया, मैं टेंशन में आ गया कि भाई ये गलत कैसे आ गया।
49/7 7 ही होता है, मैंने 9 लिख दिया गलती से, देखो कितना सिली मिस्टेक हुआ था। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, 7 इज द करेक्ट आंसर। कितना इजी था बताओ, अलर्ट माइंड रहना चाहिए। अब देखो मैं बहुत सारी चीज सोचता रहता हूं माइंड में, हाँ इसके बाद क्या करना है, उसके पहले क्या करना है, बहुत सारी चीज चलती रहती है, इसके लिए कभी सिली मिस्टेक हो जाती है। चलो ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x - y = 2 इज डैश। इसका सॉल्यूशन निकालना है, कैसे निकालते हैं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया सॉल्यूशन निकालने वाला, क्या करना है, इक्वेशन ले लेना है 2x - y = 2। इसमें क्या करेक्ट आंसर आएगा वो हम लोग को चेक करना है, तो एक एक करके ऑप्शन डालो, एक एक करके ऑप्शन डालो। यहां पे 2, 2 है मतलब x2 y2 डाल दो, इसमें x के जगह पे 2 डाल दो, y के जगह पे 2 डाल दो, सॉल्व करो। 2 to the 4, 4 - 2, सॉल्व करो। 2 to the 4, 4 - 2 = 2, 4 - 2 होता है 2, 2 = 2 आ रहा है, बैलेंस हो गया पहले में ही, तो ये मेरा आंसर है, पहले में ही बैलेंस हो गया ना भाई। कभी भी याद रखना, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आया अगर वैल्यू पुट ऑन करने के बाद, तो समझ जाना वो राइट है, दोनों नॉट इक्वल आया तो वो नहीं, आगे बढ़ते रहना। तो पहले ही में हम ऑप्शन मेरा सही आ गया, मतलब यही मेरा आंसर है। 2, 2 डाला तो 2 = 2 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आ गया, मतलब यही मेरा आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1b में, यानी कि पहले चैप्टर में से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में से क्या क्या चीजें पूछ सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ये हम लोग यहां पे क्वेश्चन नंबर 1b में देखेंगे, जिसमें आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। देयर वेर नो ऑप्शन, यहां पे कोई ऑप्शंस नहीं होता, यहां पे आपको सॉल्व करके आंसर निकालना है, स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। चलो क्वेश्चन है पहला, स्टेट लीनियर इक्वेशन और नॉट। इसको बताना है लीनियर इक्वेशन होता है नहीं। पहली बात मुझे बताओ, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है उसका, क्या होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का। क्या होता है, कौन बताएगा, बता क्या होता है, ax + by + c = 0। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन और वी कैन सी द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है, यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे आ गया है 3x², तो यहां पे स्क्वायर आ गया है, इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऐसा लिखो 3x² इन टर्म 3x² + 7y = 0 13, ये क्या है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये x² आ गया, डज नॉट सेटिस्फाई द स्टैंडर्ड फॉर्म। देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, नॉट अ लीनियर इक्वेशन, ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो। कभी भी लीनियर इक्वेशन कब होगा, जब ax + by + c = फॉर्म में 0 होगा। तो यहां पे तो स्क्वायर आ गया, तो भाई ये हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है, क्या बोल रहा है, इफ dx 24 है, x - 3 है, d का वैल्यू निकालो। बहुत इजी है, मुझे पता है d का वैल्यू क्या होता है, dx/d होता है। dx का वैल्यू 24 है, d का वैल्यू निकालना है ना बच्चा। देखो थोड़ा गड़बड़ क्या हुआ, हमको पता है x का फॉर्मूला होता है dx/d, x का फॉर्मूला dx/d होता है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, x का वैल्यू होता है dx/d, देयरफॉर x का वैल्यू है -3 = dx का वैल्यू है 24/d अननोन है, तो देयरफॉर d विल बी इक्वल टू व्हाट, 24/-3, दैट विल बी इक्वल टू -8। आ गया आंसर d का वैल्यू माइनस है। नेक्स्ट है, देखो हमेशा फॉर्मूले पे अलर्ट रहना, कहीं मिस्टेक मत कर देना, छोटी छोटी सिली मिस्टेक से पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, 1 मार्क्स नहीं मिलेगा। यहां पे यही स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, x + 2y = 5, 2x + y = 7। यहां पे आपको दिया है x + y निकालो, तो सबसे पहले मतलब हम लोग x निकालेंगे। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली, और x का और y का वैल्यू निकालेंगे, फिर दोनों को वैल्यू को प्लस कर देंगे तो मिल जाएगा x + y। तो चलो सॉल्व करें। तो सबसे पहले यहां पे इक्वेशन जो लिखा है वो लिख दो, x + 2y = 5, उसके नीचे दूसरा इक्वेशन लिख दो, यहां पे 2x + y = 7। अगर आप देखोगे इसको मुझे सॉल्व करना है तो कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए, कोएफिशिएंट सेम नहीं है, यहां पे x है, यहां पे y, तो मैं क्या करता हूं, ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऊपर वाले पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो नया इक्वेशन मिलेगा मुझे। ठीक है, ये हमारा मान लो पहले से इक्वेशन नंबर 1 था, ये इक्वेशन नंबर 2 था, अब मुझे नया इक्वेशन मिलेगा। क्या मिलेगा बताओ, 2 × x = 2x प्लस 2 × 2y = 4y = 5 × 2 = 10। ये हो गया आपका एक नया इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। और ये पहले वाला इक्वेशन को सेम एज इट इज रखेंगे, 2x + y = 7। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 था, उसको मैंने एज इट इज रखा। अब इसको मुझे सॉल्व करना है बाय साइमल्टेनियस मेथड। 2x से इसको कैंसिल कर सकता हूं, मुझे माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, 10 - 7 = 3, 4y में से y गया मतलब 3y, और यहाँ पे ये कैंसिल होके 0 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा आपका पूरा। ठीक है, 3y = 3 आया। ठीक है, सॉल्व कर लो, क्या आया, 3y = 3। देखो सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो 3y = 3, देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 3/3, तो देयरफॉर y का वैल्यू आ गया 1।
क्या आ गया, y का वैल्यू 1 आ गया। अब मुझे किसी एक में डाल दो, मैं इक्वेशन नंबर 1 में डालता हूं, पुट इन 1, ठीक है। 1 इक्वेशन क्या है मेरा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 है, तो x प्लस 2y, y का वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू क्या है 5 है ना, इक्वेशन 1 मेरा। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 3। x का वैल्यू आ गया 3, x का वैल्यू क्या आ गया 3, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 3, हम लोग को क्या निकालना है x प्लस y, तो देयरफॉर x प्लस y इज इक्वल टू क्या है, x का वैल्यू है 3 प्लस y का वैल्यू है 1, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, आपका आंसर आ गया, x प्लस y का वैल्यू आ गया 4, x प्लस y इज इक्वल टू 4। कितना इजी था, बस दिमाग का खेल है, क्योंकि कंसेप्ट चाहिए आपको। और ये चीज अगर आप प्रैक्टिस करके लोगे, मैं आपको एक दावे के साथ कहता हूं, ट्रस्ट के साथ कहता हूं, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लोगे ना, ये तीनों चैप्टर के 1 मार्क्स का आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। सेम इसी प्रकार का एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको 4 और 5 और 6 चैप्टर, 4 5 6 चैप्टर के 1 मार्क्स के खत्म हो जाएंगे। फिर एक्टिविटी बेस वाले भी लेके आऊंगा, 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले, फिर हॉट क्वेश्चन भी देखेंगे, लाइन से देखेंगे। टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूं ना आपके लिए, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था आपसे, हर चीज तो प्रोवाइड कर ही रहा हूं आपके लिए, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है, कोई टेंशन लेना ही नहीं है आपको, ठीक है। चलो और क्वेश्चन है, देखो इसको क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, इसका वैल्यू निकालना है। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं हम सब जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 7 कर लो, इज माइनस करना बीच में 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, क्या आ जाएगा 4 7 28 माइनस 6 इज इक्वल टू 22। कितना इजी था बताओ, ये तो एकदम बच्चों वाला खेल है। 4 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 28 माइनस 6 इज 22, खत्म। नेक्स्ट है राइट a बाय 4 प्लस b बाय 3 इज इक्वल टू 4 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हम एक चीज जानते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, पहले बना लो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का वो होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है, बराबर। अब इसको हम लोग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखो a बाय 4 प्लस b बाय 3 है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, देखो यहां पे करता हूं, यहां पे करके दिखाता हूं, ये a बाय 4 है प्लस b बाय 3 है इज इक्वल टू 4 है। मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई थ्रू या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं, 3 मल्टीप्लाई बाय a 3a हो जाएगा, यहां पे सॉल्व करूं, देखो यहां पे, देखो यहां पे ध्यान से, 3 मल्टीप्लाई बाय a 3a, देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 3a, बीच में है प्लस, 4 मल्टीप्लाई बाय b इज 4b अपॉन, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12 इज इक्वल टू 4, बराबर, इज इक्वल टू 4। अब यहां पे 12 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 12 4 जा 48, 12 4 जा 48, ठीक है, 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 48। अब 48 को मैं इधर ले लेता हूं, तो देयरफॉर 3a प्लस 4b माइनस 48 इज इक्वल टू 0, और ये आ गया एक आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया। तो दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमने बना लिया, इस तरीके से करोगे 1 मार्क्स मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं, इजी, मजेदार है कि नहीं, बताओ यार, कमेंट करके बताओ, चलो फटाफट से। तो आप लिखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, समझ में आ रहा है बच्चा, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन दिया है, देखो यहाँ पे, टू ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19, ये आपका एक इक्वेशन दिया है, और अगर हमें मान लो ग्राफ को ड्रॉ करना है, तो हमें बोल रहा है y का वैल्यू निकालो अगर x का वैल्यू 1 है। अगेन यहाँ पे कोई आपको ड्रॉ करने नहीं बोला, क्वेश्चन कंफ्यूज मत होना। टू ड्रॉ ए ग्राफ मतलब अगर हमें ड्रॉ करना पड़ता है एक ग्राफ को, एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें x का वैल्यू 1 है, तो y कितना होगा, हमें ये पूछा है, ग्राफ को ड्रॉ करने नहीं पूछा है। तो अगेन इक्वेशन जो है वो लिख दो, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19, ये हमारा इक्वेशन है, बराबर, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19 है। अब ये इक्वेशन में मैं क्या करूंगा, x का वैल्यू 1 डाल दूंगा, x की जगह पे क्या डालो 1 डालो, सॉल्व करो, 4 प्लस 5y इज इक्वल टू 19, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पे, देयरफॉर 5y इज इक्वल टू 19 माइनस 4, 5y इज इक्वल टू 15, y विल बी इक्वल टू 15 अपॉन 5, देयरफॉर y का वैल्यू आ गया 3। इतना इजी था, बताओ। ऐसे क्वेश्चन एक और हमने देखा था स्टार्टिंग में, जो जिसमें एमसीक्यूज थे, कितना इजी था, है कि नहीं बच्चा, बताओ मुझे कमेंट करके कितना इजी आपको लग रहा है ये चीज, बहुत इजी है, ट्रस्ट मी। क्लियर, तो ये थे कुछ एग्जांपल्स हमारे पहले चैप्टर में से, पूरा पहला चैप्टर कंप्लीट, जिसमें हमने 1 मार्क्स के क्वेश्चन नंबर 1a में पूछे जाने वाले और क्वेश्चन नंबर 1b दोनों में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए, ठीक है, हर टाइप के एग्जांपल करा दिया। अब कैसे भी आने दो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, बच्चा कोई भी आने दो मैं कर लूंगा, अभी हम लोग सीख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर, सॉरी माफ करना, चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं, जिसका नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें से भी पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज टाइप के देख लेते हैं, चलो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने एक आपको बात समझाई थी पहले भी, हमेशा याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो होता है दोस्तों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, करेक्ट। अब यहां पे कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब स्क्वायर रहना चाहिए, क्यूब रहेगा या फिर स्क्वायर नहीं रहेगा, मतलब डिग्री जो होती है, जो पावर होती है वो 1 रहेगी या फिर 3 रहेगी, तो वो वैलिड नहीं है। तो यहां पे देखो ये एक्स क्यूब है, तो ये तो मेरा ऑप्शन आ ही नहीं सकता, ठीक है। ये एक्स रेज टू 5 है, ये मेरा ऑप्शन आ ही नहीं सकता। ये मेरा एक्स है, मतलब एक्स रेज टू 1 है, तो पावर 1 ही है ना, तो भाई ये तो आ ही नहीं सकता, तो बचा ये, तो डायरेक्टली मेरा ये आंसर हो जाएगा, डायरेक्टली मेरा ये आंसर हो जाएगा, जो कि 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है, खत्म कहानी। तो ये आपका ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको एक इक्वेशन दिया रहेगा और आपको पूछेगा कि बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर, मतलब ये डायरेक्ट 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मार्क्स आपको सिर्फ ऑप्शन का ही मिलने वाला है, यहाँ पे एमसीक्यूज है ना। नेक्स्ट, इफ द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। पहली बात समझते हैं, ये चीज समझो, बहुत मजेदार चीज है ये, मैंने आपको कई बार समझाया हुआ है, चैप्टर्स पढ़ाते टाइम, उड़ान बैच पढ़ाते टाइम, रिवाइज कराते टाइम, हर चीज मैंने बताया। जब भी कभी बोलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल और इक्वल है, तो हमेशा याद रखना कि इफ रूट्स जो होते हैं, इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है वो इज इक्वल टू 0 होता है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होता है। और इसके दो कंडीशन और है, अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से छोटा आ रहा है, तो वो क्या है, वो क्या है दोस्तों, नॉट रियल। छोटा आ गया तो 0 से बड़ा आ रहा है तो वो रियल है लेकिन अनइक्वल है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। लेकिन यहां पे क्या दिया है, रियल एंड इक्वल, तो रियल एंड इक्वल मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, हमें के का वैल्यू निकालना है। इक्वेशन क्या है, यहां पे इक्वेशन जो दिया हुआ ये है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मेरे को पता है, अगर मैं कंपेयर करूं इसको, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है। इससे मैंने कंपेयर किया तो मुझे a की जगह पे क्या है, कोएफिशिएंट 1 है, a का वैल्यू 1 मिल गया, b की जगह पे क्या है, कोएफिशिएंट 2 यानी b का वैल्यू 2 मिल गया, और c की जगह पे कोएफिशिएंट क्या है, k, तो c इज इक्वल टू k मिल गया। अब मुझे निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसे निकालूंगा, बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू 1, c का वैल्यू k, तो क्या आएगा, सॉल्व कर लो, क्या आएगा, सॉल्व कर लो, देखो 4 स्क्वायर क्या आएगा, देखो 2 का स्क्वायर 4 मतलब 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4 और k, तो 4k, तो 4 माइनस 4k आ गया। अब मुझे पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना है, 0 है, क्योंकि ये जो रूट्स है वो 0 दिया है, मतलब रियल एंड इक्वल दिया है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 है, तो इसके जगह पे 0 पुट कर सकता हूं, तो 0 इज इक्वल टू 4 माइनस 4k, तो देयरफॉर माइनस 4k को उस साइड भेज दो, तो ये हो जाएगा 4k इज इक्वल टू 4, k विल बी इक्वल टू 4 अपॉन 4, दैट विल बी इक्वल टू 1, तो ऑप्शन हमारा 1 आएगा, मतलब आंसर 1 आएगा। ऑप्शन में 1 है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 विल बी माय करेक्ट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था, मुझे बताओ कितना इजी क्वेश्चन था। इट वॉज लेंथी फॉर 1 मार्क्स, 1 मार्क्स के लिए देखा जाए तो लेंथी है, 2 मार्क्स में डालना चाहिए था या फिर डायरेक्ट सॉल्व वाले में डालना चाहिए था, लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चा, इसको सॉल्व करना है और आपको आंसर निकालना है, करेक्ट निकाल लोगे, इजी है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिमाग लगाओ, क्या बोल रहा है, नॉट, ये वर्ड पढ़ना इंपॉर्टेंट है, विच इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसमें से कुछ ऐसे होंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नहीं है, और वही हमारा आंसर आएगा। तो नहीं है मतलब ऑब्वियसली स्टैंडर्ड फॉर्म हम जानते हैं, यहां पे हमको लिखना है वापस से, स्टैंडर्ड फॉर्म हम जानते हैं, क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मुझे बताओ ये x स्क्वायर है, ठीक है, ये एक टाइम पे है x स्क्वायर, ठीक है, यहां पे 5x स्क्वायर है, यहां पे x स्क्वायर, मतलब सब में x स्क्वायर है, तो इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए वो चीज दिया हुआ है। तो अगर आप यहां पे देखो, जो चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनना है बच्चा, ये अगर आप समझ पाओगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, इसमें से कौन सा नहीं है। तो मान लो मैंने पहला ऑप्शन उठाया, इसको अगर मैं सॉल्व करूं, देखो पहला ऑप्शन उठाया और इसको मैंने सॉल्व किया, क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 11 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैं सॉल्व करता हूं, देखो आपके सामने ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर को इधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 प्लस 4x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, मतलब ये हो जाएगा 4x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, भैया 4x आ गया, मतलब स्क्वायर वाला चीज चला गया, और स्क्वायर वाला चीज नहीं है तो भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, नहीं हो सकता, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब पहला ही ऑप्शन मेरा आंसर है कि ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि सॉल्व जब हमने किया उस इक्वेशन को तो हमारा 4x माइनस 11 आया, जिसमें से जो पावर डिग्री 2 वाला था, जो यानी कि जो टर्म ऐसा था जिसके ऊपर स्क्वायर था वो हट गया,
वो एलिमिनेट हो गया क्योंकि कैंसिल हो गया, बाकी सब में कैंसिल नहीं होगा, देखो इसमें भी कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस 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 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये तो है ही अकेला एक्स स्क्वायर, तो मतलब कोई टेंशन की बात नहीं, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा करेक्ट। समझ में आ गया कितना इजी था बच्चा, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज द रूट्स -3 एंड 5, इसमें से कौन सा ऐसा है जिसके रूट्स -3 एंड -5 है। तो कैसे निकालते हैं, दो तरीका है। पहला तरीका क्या है, सबसे सिंपल मुझे लगता है कि भाई आपको एक एक इक्वेशन लेना है, सब में ये दोनों वैल्यू डालना है एक एक करके। पहला इक्वेशन उठाओ, पहला इक्वेशन क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 है, इसमें आप -3 और -5 जो है वो डाल दो। क्या आना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए कंडीशन मेरा, मतलब 0 आना चाहिए। तो अगर मैं इसमें -3 डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, -3 यहां पे डालूंगा तो -8 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 24 प्लस 15। तो भाई पहली बात तो 24 प्लस 9 25 होता है, प्लस 15 मतलब नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये आएगा ही नहीं, तो पहला ऑप्शन मेरा आंसर नहीं है, पहला ऑप्शन मेरा आंसर नहीं है। आगे बढ़ो, दूसरा ऑप्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, इसमें x की जगह पे -3 डालूंगा तो x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 24 हो गया, ठीक है, और -15, ठीक है। 24 प्लस 9 कितना होता है, 33 माइनस 15 तो 0 के बराबर नहीं हो सकता, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इज ऑल्सो नॉट माई आंसर, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 पे आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अगर मैं x के जगह पे -3 डालूंगा तो -3 का स्क्वायर 9 हो गया, ठीक है। x की जगह पे -3 डालूंगा तो 8 मल्टीप्लाई बाय -3 इज -24 और ये प्लस 15 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो, 9 माइनस 24 इज -15 प्लस 15 इज इक्वल टू 0, -15 प्लस 15 इज 0 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है, मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। मैं क्यों नहीं बोल रहा हूं कि यही है, क्योंकि अब चौथा ऑप्शन भी बचा है ना, लेकिन अगर ये -3 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है और अगर हमने सॉल्व किया और ये -5 के लिए भी सेटिस्फाई कर दिया तो यही हमारा आंसर है। तो वापस से वही इक्वेशन लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। वापस से मैंने यही इक्वेशन लिया, अब इसमें इस बार मैं -5 डालूंगा तो x की जगह पे -5 डालो तो ये जाएगा -5 का स्क्वायर मतलब 25 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय -5 कितना होता है, -40, कितना आ जाएगा यहाँ पे -40 प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 25 माइनस 40 इज -15 प्लस 15 इज इक्वल टू 0, -15 प्लस 15 होता है 0 इज इक्वल टू 0, मतलब दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, -3 वाला भी कर रहा है, -5 वाला भी कर रहा है, मतलब यही मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। कितना इजी था पहचानना, है कि नहीं, इजी है ना। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना, डालना और वैल्यू निकाल देना है, खत्म कहानी। तो आपका ऑप्शन नंबर ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कैसे पहचानते हैं, जैसे मैंने बोला स्टैंडर्ड फॉर्म सेटिस्फाई करना चाहिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हम जानते हैं क्या होता है भाई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। ये मेरा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो मेरे को देखना पड़ेगा कि भाई इतने सारे जो चीजें यहां पे दिख रही है वो क्या है, पहली बात तो, ठीक है ना, वो क्या है वो हम लोग को देखनी पड़ेगी, करेक्ट है। अगर आप यहां पे देखो, देखो सीधे सीधे बात है, मैं आपके यहां पे करके दिखाता हूं, ये नीचे x है, अगर ये मल्टीप्लाई थ्रू आउट होगा तो x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर x क्यूब बन जाएगा, ये वाला x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर x क्यूब बन जाएगा, मतलब x क्यूब नहीं चाहिए, x क्यूब नहीं हो सकता भाई, स्क्वायर ही होना चाहिए। दूसरा है x मल्टीप्लाई बाय x, ये वाला देखो सॉल्व करके, x प्लस 5 इज इक्वल टू 2, क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5x, ठीक है, 2 इधर आएगा तो -2 इज इक्वल टू 0। ये बहुत ही अच्छा सेटिस्फाई कर रहा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट लिख दो, कुछ सोचो मत, आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पहले वाले में करोगे सॉल्व तो x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर इज x क्यूब हो जाएगा, तो ये हो ही नहीं सकता, ये चेक किया, इसका आ रहा है आंसर, मतलब यही हमारा आंसर है। तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आया, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे, चारों में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो पहचानो। कब होगा पहचानोगे, जब आपका कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब पता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसका वैल्यू जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का, वो होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो ये इक्वेशन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, सॉल्व करो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, हमें डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है। कैसे निकालोगे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, भाई ये एबीसी का वैल्यू पता होना चाहिए, कंपेयर कर लो, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जो कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस हिसाब से करोगे तो हमें a का वैल्यू मिल जाएगा, बताओ a की जगह पे क्या है, a की जगह पे क्या है 1, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -2, c का वैल्यू -3 आ गया। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे निकालोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखना है इज इक्वल टू, बी का वैल्यू कितना है -2 है, डाल दो इसका स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू कितना है 1, c का वैल्यू कितना है -3, सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा बच्चा, -2 का स्क्वायर इज 4, -4 1 जा 4 और 4 मल्टीप्लाई -3 इज -12, तो ये हो जाएगा +12 यानी हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर में 16 दिख रहा है, कहीं पे गड़बड़ हो गया कहीं पे,
4 से 12, 12 प्लस 4 16 होता है ना, कहीं पे 16 क्या मैंने ऑप्शन ही गलत लिख दिया क्या? चेक करता हूं एक बार, ठीक है, एक बार चेक कर लो बच्चा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, लेट मी चेक, क्योंकि क्या होता है ना कभी कभी हमने मतलब देख के लिखना होता है तो ऑप्शंस कभी हम लोग गलत लिख देते हैं, जो भी रहता है वो चेकआउट कर लेते हैं। यस 16 इज द परफेक्ट आंसर, हमने ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे 16 नहीं लिखा है तो 16 लिख दो, इसको 0 की जगह पे आप 16 लिख दो, यही मेरा आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो खुद से बनाते हैं ना हम लोग बच्चा, तो हो जाती है गलती, हमने परफेक्ट आंसर राइट किया लेकिन ऑप्शन गलत लिखा था, तो ऑप्शन नंबर 6 मतलब ऑप्शन नंबर डी 16 इज द करेक्ट आंसर, बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 प्लस 12 इज 16 करेक्ट आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ये देखो ध्यान से, आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन का वैल्यू 0 है और इसका रूट है -3, के का वैल्यू निकालना है, तो इक्वेशन क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 27 इज इक्वल टू 0, इसका क्या है रूट क्या है, इफ वन ऑफ द रूट्स इज -3, वन ऑफ द रूट्स -3 है, तो इसमें हम लोग क्या डाल सकते हैं, पुट x इज इक्वल टू -3 डाल सकते हैं, डाल दो इसमें x का वैल्यू -3, तो x की जगह पे -3 डाल दो, -3 का स्क्वायर माइनस के मल्टीप्लाई बाय x की जगह पे -3 प्लस 27 इज इक्वल टू 0, सॉल्व कर दो आपका आंसर निकल जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9 बच्चा, माइनस के -3 मल्टीप्लाई बाय के इज 3k, पॉजिटिव हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 3k, ठीक है, ये हो गया प्लस 3k प्लस 27 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 27 प्लस 9 कितना होता है, ये 27 प्लस 9 कितना होता है 36, तो ये 3k प्लस 36 हुआ है, उधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा -36 हो जाएगा, तो k विल बी इक्वल टू -36 अपॉन 3 दैट विल बी इक्वल टू -12, तो आपका आंसर आएगा -12, ऑप्शन नंबर में -12 है नहीं है, चेक करो ऑप्शन नंबर में -12 है कि नहीं है, चलो -3k है ना, x का वैल्यू क्या डाला हमने 3 डाला, हाँ तो 3 आएगा ना, यहाँ पे देखो ये गड़बड़ हुआ है हमसे, देखो ये x का वैल्यू सिर्फ 3 आएगा, ये हमने गलती से यहाँ पे -3 डाल दिया, x का वैल्यू 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, चेक करो वापस से, x का वैल्यू क्या है चेक करो, देखो फिर से देखो, -3 का स्क्वायर 9, ये 3 है, मैंने गलती से यहाँ पे माइनस लिख दिया था, 3 है ना, इस 3 क्या डालना है, x के जगह पे 3 डालना है, गलती से मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया बच्चा -3, ये नहीं आएगा, हमसे गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, माफ कर देना बच्चा, हमको बोल रहा है रूट ऑफ इक्वेशन इज 3 ना, तो y वी हैव पुट एट -3 नहीं डाल सकते, x का वैल्यू 3 है, 3 डाल दिया, x के जगह पे 3 डाला, ठीक है, यहाँ पे भी x के जगह पे क्या डालना है 3 डालना है, ठीक है, अब सही हो गया, जहां जहां x दिख रहा है वहां पे 3 डालना है, -3 मैंने गलती से डाल दिया था क्योंकि 3 है वहां पे, देखो 3 है तो 3 डाला, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय के इज -3k और प्लस 27 इज इक्वल टू 0, मतलब बच्चा छोटा छोटा माइनस के वजह से देखो आंसर गलत आ जाता है, तो जो मैं फास्ट पढ़ाने के लिए, देखो मैं फास्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि लगभग 1 घंटे के अंदर ये वीडियो आपको बना के दे दूं, ताकि आपका 1 घंटे में पूरा एमसीक्यूज 1 2 3 चैप्टर का कंप्लीट हो जाए, टेंशन की बात ही खत्म हो जाए, तो फास्ट जाने के चक्कर में कभी कभी सिली मिस्टेक्स हो जाती है, अगेन स्टार्टिंग में भी हुई थी, तो आपसे ना हो एग्जाम में उस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो ये 9 प्लस 27 कितना होता है, 9 प्लस 27 इज 36, तो -3k इज इक्वल टू -36, तो देयरफॉर k विल बी इक्वल टू 36 अपॉन 3 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 12 आएगा आंसर, ऑप्शन में 12 है हमारे पास, ठीक है, अब आ रहा है परफेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज द सम ऑफ रूट -5, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें से दिया हुआ है बहुत सारे, ठीक है, अब 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चारों में से कौन सा ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट निकलेगा और दोनों रूट को प्लस कर दूंगा तो -5 आएगा, तो ऐसा कौन सा हो सकता है, तो उसके लिए 2 तरीका है, हम जाएंगे अनयूजुअल तरीके से, मुझे पता है सम ऑफ रूट्स हम लोग किसको बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा को, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b अपॉन a, करेक्ट, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b अपॉन a, करेक्ट है, हमको पता है अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a, अल्फा प्लस बीटा -b अपॉन a, पढ़ाया है ना ये सब चीजें, रिलेशन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकंड लास्ट टॉपिक है पूरे चैप्टर का, करेक्ट है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक इक्वेशन का मुझे एबीसी वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो अगर इसकी बात करूं पहला इक्वेशन की, देखो यहां पे पहला इक्वेशन की बात करो, देखो एक एक करके सॉल्व करूंगा, पहला इक्वेशन अगर मैं लेता हूं, देखो एक्स स्क्वायर -5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये मैंने पहला इक्वेशन लिया जिसमें a का वैल्यू मेरे को 1 मिल जाएगा, b का वैल्यू -5 मिल जाएगा और c का वैल्यू मिल जाएगा 3, मुझे क्या निकालना है -b बाय a, तो -b मतलब माइनस ऑफ -5 अपॉन a, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू 5, हमें चाहिए -5 नहीं आ रहा है, +5 आ रहा है, तो ये हमारा इक्वेशन आंसर नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज नॉट द आंसर। क्या किया हमने, कुछ नहीं,
हमको माइनस बी बाय ए करके -5 निकालना है, क्योंकि रूट ऑफ इक्वेशन, सम ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन का वैल्यू माइनस बी बाय ए होता है। तो अगर हम माइनस बी बाय ए करेंगे और उसका वैल्यू -5 आ जाएगा तो समझ जाना वही ऑप्शन मेरा करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन नहीं है, ये रॉन्ग आंसर। दूसरा वाला लेते हैं, चलो दूसरा वाला लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, जिसमें a का वैल्यू हो जाएगा 3, b का वैल्यू कितना है -15 और c का वैल्यू है 3। b बाय a निकालना है, क्या निकालना है? माइनस बी बाय ए निकालना है। तो माइनस बी का वैल्यू है -15 अपॉन ए का वैल्यू है 3। तो अगेन माइनस माइनस प्लस 15 अपॉन 3, इसका वैल्यू आ रहा है 5। तो इसका भी पॉजिटिव 5 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2 इज ऑल्सो नॉट माई आंसर। देखो यार कितना मेहनत करवा रहे हैं ये 1 मार्क्स के लिए, ऐसे ही आपको भी करवाएंगे ये लोग 1 मार्क्स के लिए, तो तैयार रहना एकदम अच्छी तरीके से। तीसरा ऑप्शन ले ले, इसमें भी देखो यहां पे बता देता हूं, ये नहीं है। क्यों? बी बाय ए मतलब 3/1, बी बाय ए मतलब -3/1 जो है ये नहीं आएगा, ठीक है ना। देखो यहां पे अगर आप देखो इसको, एक्स स्क्वायर है बी बाय ए, -3 आ रहा है, हमको क्या चाहिए? -5 चाहिए ना। ये 3/1 3 आएगा, -3 आ रहा है तो हमको -5 चाहिए, तो ये भी नहीं है, ठीक है। देख लिया भाई, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट टिक करके आ जाओ, लेकिन हम लोग तो भाई यकीन करते हैं प्रूफ पे, तो इसको करेंगे। देखो आपके सामने करूंगा, तो 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर चौथा ले लिया। इसमें a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 15 दिया हुआ है और c का वैल्यू है 3। हमको क्या चाहिए? -b अपॉन a। तो -b मतलब b का वैल्यू है 15 अपॉन a का वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा -15 अपॉन 3 दैट विल इक्वल टू -5। तो -5 आ रहा है, -5 आना चाहिए था, आ गया, यही हमारा आंसर है, जैसे मैंने बता दिया, खत्म कहानी। क्लियर? तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर ऐसे एग्जांपल्स आपको एग्जाम में पूछेंगे, डेफिनेटली यू कैन सॉल्व एंड यू विल सॉल्व। मुझे पूरा आपके ऊपर भरोसा एंड कॉन्फिडेंस है। करेक्ट? आगे बढ़ जाएं, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1b में पूछ सकते हैं ऐसे एग्जांपल, सेकंड चैप्टर में से आएंगे तो। डिटरमाइन वेदर 2 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन और नॉट। कैसे पता चलेगा भाई? इक्वेशन ले लो सीधा सीधा, 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0 है। अब इसमें मेरा 2 उसका रूट है कि नहीं, कैसे डालोगे? पुट कर दो, पुट m इज इक्वल टू 2 डाल दो, सॉल्व कर लो। 2m की जगह पे 2 डाल दिया, स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8 माइनस 5m इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 8 इज इक्वल टू 5m, देयरफॉर m विल बी इक्वल टू 8 अपॉन 5 समथिंग 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये आ ही नहीं सकता, ठीक है, नहीं आ सकता ना, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई? 2 इज नॉट अ रूट ऑफ 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0। कब होता? जब 0 इज इक्वल टू 0 आता। नहीं आ रहा है ऐसा, नॉट सेटिस्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, हुज रूट्स आर गिवन। तो रूट्स दिया हुआ है, मुझे बताओ रूट्स दिया होता है मतलब अल्फा दिया है आपका -3, बीटा दिया हुआ है आपको -5, ठीक है। हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, हमको एक फॉर्मूला पता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा? -3 प्लस -5 मतलब कितना हो जाएगा? -8। अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? -3 मल्टीप्लाई बाय -5 दैट इज इक्वल टू 15, ठीक है। हमको पता है द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके लिए फॉर्मूला होता है। कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आया, फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आया तो एक फॉर्मूला याद रखना हमेशा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट ऑन कर दो, आ गया आपका आंसर बच्चा। एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू में निकाल के रखा हूं, -3 प्लस -5 -8। तो -8 मतलब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 8x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी निकाल के रखा हूं जो कि 15, तो प्लस 15 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपने बना लिया। फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। पहले हमने क्या किया? दो इक्वेशन, दो रूट दिए रहेंगे, जो भी दो नंबर दिए रहेंगे वो आपके रूट है। एक रूट पहला वाला रहेगा आपका अल्फा, दूसरा रहेगा बीटा। पहले क्या करना है? दोनों को प्लस करना है, तो आपका आया -5 जिसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एक वैल्यू आया, बस इस फॉर्मूले में उसकी जगह जगह पे पुट कर देना है, आगे आंसर, खत्म कहानी, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्व कर लो। क्या क्वेश्चन पूछा है? इफ a is equal to 1, b is equal to 4, c is equal to 5, तीनों का वैल्यू दिया हुआ है abc का, हमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है भाई? डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो होता है वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac।
तो बी स्क्वायर क्या है हमारे पास, बी है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय ए का वैल्यू कितना है 1 और सी का वैल्यू कितना है भैया -5। डाल दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। 4 का स्क्वायर होता है बच्चा 16, 4 5 20 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 20 रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस 20 इज इक्वल टू 36। आ गया आंसर, दिस इज आवर आंसर। देखो 4 स्क्वायर 16, -5 मल्टीप्लाई बाय -4 इज 20, मल्टीप्लाई बाय 1 इज 20, पॉजिटिव वाला 20, दोनों को प्लस किया 36 आ गया। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, खत्म कहानी। कितना इजी था, है कि नहीं बच्चा? तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, इजी क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस बनाए रखना है बेहतरीन तरीके से, टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक, यहां तक ठीक, क्लियर? आगे बढ़े, चलिए और भी कुछ क्वेश्चंस है इस चैप्टर में से। यस बिल्कुल है यार, चलो सॉल्व करें। राइट इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, आपको इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है जो कि दिया हुआ ये, और आपको फिर एबीसी का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन है वो लिख लो, 4y स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल टू -7। ये आपका क्या है, ये आपका एक इक्वेशन है दिया हुआ है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है, तो राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे मुझे पता है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ तो ये क्या हो जाएगा, 4y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 7 को अपने पास लेके आओ, प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये बन गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आपने बना लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको करना है इसमें क्या, इसमें एबीसी का वैल्यू निकालना है। तो आपका इक्वेशन क्या है, 4y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये आपका ओरिजिनल इक्वेशन है। आपने इसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से। कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है आपका, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर किया तो इसके अनुसार आपको a का वैल्यू मिल गया 4, ठीक है, b का वैल्यू मिल गया आपको -3 और c का वैल्यू मिल गया आपको 7। खत्म कहानी। पहले तो आपने वो इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया, उसके बाद आपने वैल्यू निकाल दिया, एबीसी का लिख दिया, मिल गया आपको 1 मार्क्स। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, राइट द रूट्स ऑफ दिस। बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चे मल्टीप्लाई करने बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करना। हमको पता है p माइनस 5 p प्लस 3 इक्वल टू 0 है, मतलब p माइनस 5 इक्वल के 0 के बराबर है और p प्लस 3 भी 0 के बराबर है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि p माइनस 5 इज इक्वल टू 0 के बराबर है और p प्लस 3 भी जो है वो भी 0 के बराबर है। तो इसके अनुसार p माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू 5 आएगा और प्लस 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। खत्म कहानी। कितना इजी था, 1 मार्क्स मिल गया। अब बच्चे करते मल्टीप्लाई फिर सॉल्व करोगे, गलत हो जाएगा भाई। इतना इजी था बस, फैक्टराइजेशन मेथड का आखिरी का पार्ट कितना इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका रूट दिया है -6, मतलब x के जगह पे -6 पुट कर सकते हैं, k का वैल्यू निकालना है, बहुत इजी है। चलो सॉल्व कर लो। इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस kx प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ये आपको एक दिया हुआ है, ठीक है ना, इसको हम लोग सेव मान लेते हैं पहले। ये आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, मैं पानी पी लेता हूं 2 सेकंड, गला सूख गया दोस्तों, ठीक है। आप लोग इसको तब तक देखो। समझा यहां तक? देखो इसमें क्या है, इसका रूट कितना है, -6 दिया है, मतलब पुट x इज इक्वल टू -6। तो अगर हम x की जगह पे -6 डालते हैं तो इसका स्क्वायर प्लस k मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस 54 इज इक्वल टू 0, बराबर। -6 डाल दिया, सॉल्व कर लें, सॉल्व कर लें। -6 का स्क्वायर होगा 36 प्लस -6 मल्टीप्लाई बाय k इज -6k प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते जाओ बच्चे, देखो क्या हो जाएगा। 54 प्लस 36 कितना होता है, पहली बात तो ये हो जाएगा 60 और 30 90 हो जाएगा, तो -6k इज इक्वल टू -90। तो देयरफॉर k विल बी इक्वल टू 90/6। ये हो जाएगा आपका 16 6 के 15 6 90 होता है, मतलब k का वैल्यू आ गया 15। तो आपका आंसर आ गया k इज इक्वल टू 15। कितना इजी क्वेश्चन था मुझे बताओ। कमेंट होना चाहिए, सबसे ज्यादा कमेंट होना चाहिए, देखना चाहता हूं, ठीक है। समझ में आ गया बच्चा? चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आगे आपका चैप्टर नंबर 3, असली खेल यहां पे शुरू हो गया। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 चेक करें फटाफट से, थोड़ा फास्ट जाएंगे। चलो इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू टाइप कैसे आ सकते हैं। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ सीक्वेंस। आपको सीक्वेंस दिया हुआ है, देखो ध्यान से, आपको सीक्वेंस दिया हुआ है, क्या है, 0 -4 -8 और -12। इसमें बताओ पहला टर्म क्या हो जाएगा, पहला टर्म t1 क्या है, 0 दिया हुआ है। दूसरा टर्म t2 क्या दिया है, -4। t3 कितना दिया हुआ है, -8 एंड t4 दिया हुआ है आपका -12। आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस, यानी d निकालना है। तो d इज इक्वल टू व्हाट, t2 माइनस t1। t2 माइनस t1 निकाल लो, तो t2 कितना है मेरे पास, t2 है मेरे पास -4। आई एम सो सॉरी, ठीक है, t2 है -4, बीच में माइनस आ जाएगा और t1 माइनस करना है, t1 का वैल्यू है 0।
तो -4 - 0 इज -4। अगर एक और कंफर्म करना है तो एक और निकाल लो, T3 - T2 करके। तो T3 कितना है -8, माइनस करना है किसके साथ, -4 के साथ। तो ये हो जाएगा -8 + 4, यानी कि आपका आंसर आ गया -4। तो आपका आंसर आ गया -4। ठीक है, समझ में आया है दोस्तों? तो आपका आंसर -4, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, -4। इजी है, करेक्ट है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट फोर्थ टर्म ऑफ एपीआर डैश। पहला फोर्थ टर्म आपको दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं, माफ करना, निकालना है। इसमें से कोई हो सकता है जिसका पहला टर्म दिया है -2, मतलब T1 दिया है आपको -2, कॉमन डिफरेंस दिया है -2, मतलब डी का वैल्यू भी -2 दिया है, और आपको पहला टर्म निकालना है, पहला फोर टर्म निकालना है। तो पहला टर्म आपको T1 पता है, तो T2 में निकाल सकता हूं। T2 इज इक्वल टू व्हाट, T1 + D। कभी भी याद रखना, आगे वाला टर्म जो होता है वो पहले वाले टर्म से प्लस डी होता है, प्लस कॉमन डिफरेंस होता है। तो T1 + D कर दो, तो -2 + D यानी कि प्लस -2, तो -2 - 2 इज -4, आ गया -4। फिर T3 निकाल लो, T2 + D करके। T2 कितना है अभी निकाला, देखो T2 -4 + D कितना है -2, तो -4 - 2 ये हो जाएगा -6। उसके बाद T4 निकाल लो, कितना हो जाएगा, T3 + D। तो T3 कितना है भैया अभी निकाला, -6 + D कितना है -2, -6 - 2 कितना होता है -8। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा -2 -4 -6 -8। है क्या ऑप्शन में, -2 -4 -6 -8, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा सीक्वेंस बना दिया हमने, यही करना होता है बस, सिंपल है कि नहीं, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, फॉर एन एपी, ए का वैल्यू है 3.5, डी का वैल्यू 0 है, एन का वैल्यू 101 है, टीएन क्वेश्चन मार्क है। टीएन निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है टीएन का, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। टीएन निकालना है, ए का वैल्यू दिया है कितना 3.5, डाल दो 3.5, प्लस एन का वैल्यू कितना दिया है भैया 101, -1 मल्टीप्लाई बाय डी का वैल्यू है 0। तो बताओ टीएन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 101 - 1 मल्टीप्लाई बाय 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 3.5, 0 + 3.5 3.5। तो टीएन का वैल्यू आ गया 3.5। ऑप्शन में चेक करो क्या 3.5 है क्या, बिल्कुल है, देखो ऑप्शन नंबर बी आ गया आंसर। और इससे सिंपल क्या चाहिए बताओ यार, इससे सिंपल कोई चीज हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, यानी कॉमन डिफरेंस निकालना है, हुज फर्स्ट टू टर्म्स आर -3 एंड -1। पहला दो टर्म दिया है, पहला दो टर्म मतलब T1 दिया है आपको, ठीक है, T1 को ए भी बोला जाता है, -3 दिया हुआ है। T2 आपको दिया हुआ है कितना, -4 दिया हुआ है, ठीक है। इसके ऑप्शन मैंने नहीं लिखे, इसके ऑप्शन ही नहीं लिखा मैंने, चलो डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, कोई बात नहीं। T1 हो गया, T2 हो गया, निकालना क्या है, डी का वैल्यू। कैसे निकालोगे, मुझे पता है भाई, डी का वैल्यू मतलब कॉमन डिफरेंस, तो डी इज इक्वल टू T2 - T1 होता है। तो डी इज इक्वल टू T2 कितना है -4, माइनस T1 कितना है -3, तो -4 माइनस माइनस प्लस 3, -4 + 3 इज इक्वल टू -1, तो डी का वैल्यू आ गया -1। देयरफॉर इसका ऑप्शन मैंने नहीं लिखा, तो आप लोग डायरेक्टली जो भी ऑप्शन आएगा वो टिक कर देना, लेकिन आंसर आ गया डी इज इक्वल टू -1, ठीक है, गलती से भूल गया मैंने ऑप्शन लिखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। इफ द नंबर्स x - 1, x + 3, 3x + 1 आर इन एपी, मतलब भाई ये थोड़ा अतरंगी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आने के चांसेस होते हैं। क्या है, x - 1 पहला टर्म है, ठीक है, लिखो ऐसा लिखो, पहला टर्म क्या है T1, जिसको a भी बोलते हैं, x - 1 है। दूसरा टर्म जो है आपका वो है x + 3, और तीसरा जो टर्म है T3 जो है आपको दिया हुआ है 3x + 1। ये एपी में है ऐसा बोल के रखा है, हमें बोल रहा है कॉमन डिफरेंस निकालो। कॉमन डिफरेंस अगेन कैसे निकाला जाता है, D इज इक्वल टू T2 - T1 से निकाला जाता है, ठीक है। तो T2 कितना है मेरे पास, T2 देखो x + 3 है, बराबर x + 3, ये हो गया, ठीक है। और कुछ दिया है क्या, बराबर x + 3 माइनस ऑफ T1, T1 कितना है मेरे पास x - 1, ठीक है, T1 कितना है x - 1, बराबर यही करना है ना, माइनस ऑफ x - 1, बराबर। तो ये हो जाएगा x + 3 माइनस x + 1, बराबर। तो ये -x + x कैंसल, 3 + 1 हो जाएगा, 3 + 1 इज इक्वल टू 4। तो आपका आंसर आएगा 4, ऑप्शन नंबर 4, मतलब ऑप्शन नंबर 4 आया आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द करेक्ट आंसर। कितना इजी है कि नहीं, बस आपको सॉल्व करना है, आपको अपने आप पे भरोसा है, आपने कंसेप्ट सीखा हुआ है, बस सॉल्व करते जाओ, आंसर आ जाएगा, ट्रस्ट में, बहुत इजी होता है। समझ में आ गया कितना इजी था। चलो अब आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1B, जिसमें आपको इस चैप्टर में से 1 मार्क्स जो डायरेक्ट सॉल्व करने होते हैं, ऑप्शन नहीं दिया होता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलो इसको भी चेकआउट कर लेते हैं। क्या है, देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ सीक्वेंस Tn इज इक्वल टू 2n - 5। आपको दिया हुआ है Tn इज इक्वल टू 2n - 5, पहला दो टर्म निकालना है, मतलब आपको एक क्या निकालना है, आपको निकालना है T1 पहला टर्म निकालना है, और दूसरा टर्म फर्स्ट टू टर्म मतलब T2 निकालना है। T1 और T2 क्वेश्चन मार्क है, ये निकालना है आपको। कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से, अगर मुझे T1 निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, n के जगह पे 1 पुट करना पड़ेगा, तो पुट n इज इक्वल टू 1 फॉर T1, एंड यहां पे एक और करता हूं, पुट n इज इक्वल टू 2 फॉर T2।
तो T1 के लिए मेरा T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे 1 डाला, n के जगह पे 1 डालोगे तो T1 इज इक्वल टू 2, n के जगह पे 1 माइनस 5, तो इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 2 1 2 2 माइनस 5 माइनस 3 आ गया T1 का वैल्यू। उसी प्रकार T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे t के जगह n के जगह पे 2 डाला, इज इक्वल टू 2n माइनस 5 है, तो 2n के जगह पे 2 माइनस 5, तो T2 इज इक्वल टू 2 टू द 4 माइनस 5 माइनस 1, तो T2 इज इक्वल टू माइनस 1। तो इस प्रकार निकाल दिया पहले दो टर्म, T1 माइनस 3 आ गया, T2 माइनस 1 आ गया, खत्म। इजी था ऐसे निकालना है बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ए एंड डी, मतलब पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों निकालना है। आपको सीक्वेंस दिया है 1 4 7 10, तो पहला लिख दो T1 जिसको ए बोलते हैं, या क्या आपका 1 यह है ना पहला, तो डायरेक्ट आ गया आपका पहला आंसर, ए का वैल्यू 1 आ गया। उसके बाद T2 दिया हुआ है यहां पे 4, T3 दिया हुआ है 7, T4 दिया हुआ है 10। हमको और क्या निकालना है, डी का वैल्यू निकालना है, तो डी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 होता है। तो T2 कितना है भाई, T2 कितना है भाई, T2 देखो 4 है, सेकंड टर्म 4 है ना, T2 मेरा 4 है, तो 4 माइनस T1 कितना है 1, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो देयरफॉर डी का वैल्यू आ गया 3, कॉमन डिफरेंस निकल गया 3, खत्म। तो ए का वैल्यू 1 आ गया, डी का वैल्यू 3 आ गया, कितना इजी, मिल गया आपको 1 मार्क्स, है कि नहीं। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड T5, ए का वैल्यू 3 है, डी का वैल्यू माइनस 3 है, तो ए का वैल्यू 3 है, डी का वैल्यू माइनस 3 है, आपको T5 निकालना है। कैसे निकालते हो, T5 कभी भी टर्म निकालने आ गया तो एक ही फॉर्मूला हम जानते हैं, वी नो द फॉर्मूला, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे, देखो ध्यान से, T5 निकालना है तो n के जगह पे 5 डाला, T5 इज इक्वल टू ए का वैल्यू मैं जानता हूं 3 है, प्लस n माइनस 1, n के जगह पे क्या डालूंगा, T5 निकालना है ना, तो n की जगह पे 5 डाल रहा हूं, तो 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी का वैल्यू मैं जानता हूं जो कि 3 दिया हुआ है, तो 3 प्लस 5 माइनस 1 इज 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3। सॉल्व कर लो, तो 3 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 इज माइनस 12, तो 3 माइनस 12 दैट विल बी इक्वल टू माइनस 9, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया देयरफॉर T5 इज इक्वल टू माइनस 9। इजी था, इजी था, T5 का वैल्यू माइनस 9 इस प्रकार से हमने निकाल दिया, बस डायरेक्ट Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूले में डालो, आंसर आपका चकाचक आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, और भी 3 एग्जांपल है, लास्ट के 3 एग्जांपल, चलो फटाफट से। क्या बोल रहा है, डिसाइड वेदर द गिवन सीक्वेंस आर इन एपी और नॉट। देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको एक सीक्वेंस दिया रहेगा और आपको पूछेगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब होंगे, जब सारे जो डी आएंगे यानी सारे कॉमन डिफरेंस जो आएंगे वो सेम आएंगे। तो सबसे पहले लिख दो कि T1 कितना दिया है, T1 दिया है 2, T2 आपको दिया हुआ है 4, T3 आपको दिया हुआ है 6, T4 दिया हुआ है 8, इतना आपको फिलहाल देके रखा है इन्होंने, ठीक है। हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, तो पहला कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू T2 माइनस T1 से निकलेगा, तो T2 माइनस T1 कर लो, दैट इज 4 माइनस 2 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। एक और D निकाल लो T3 माइनस T2 करके, तो कितना आ जाएगा, T3 माइनस T2 मतलब 6 माइनस 4, इसका भी वैल्यू 2 आ रहा है। फिर एक और D निकाल लो T4 माइनस T3 करके, T4 का वैल्यू 8 है, माइनस 6 कर लो, 2 आ रहा है। मतलब ऑल द कॉमन डिफरेंस, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, ऑल द कॉमन डिफरेंस आर सेम। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर 2, 4, 6, 8 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, कंडीशन सेटिस्फाई करता है। आ गया आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑफ एपी। सेकंड टर्म निकालना है और थर्ड टर्म निकालना है, मतलब T2 निकालना है और क्या निकालना है, T2 T3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये दो चीज निकालना है। पहला टर्म दे रखा है इन्होंने 6 और D दिया है माइनस 3, तो पहला टर्म जिसको T1 बोलते हैं, ए बी बोलते हैं, ये आपको दे रखा है कितना, पहला टर्म 6 दिया हुआ है, D का वैल्यू इन्होंने दे रखा है माइनस 3 का। आप सॉल्व कर लो, आगे निकालना क्या है, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। मुझे पता है सेकंड टर्म निकालना है तो मुझे पहले टर्म को D के साथ प्लस करना पड़ता है। पहला टर्म मुझे पता है 6 और D मुझे पता है माइनस 3, तो 6 प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 6 माइनस 3 हो जाएगा 3, तो हमारा T2 का वैल्यू 3 आ गया। वैसे ही तीसरा टर्म निकालना है, T3 निकालना है, तो T3 इज इक्वल टू T2 प्लस D हो जाएगा। कभी भी आगे वाले टर्म को निकालने के लिए पीछे वाले टर्म को D के साथ प्लस कर दो, तो T3 निकालने के लिए T2 को प्लस D करना पड़ेगा। तो T2 का वैल्यू देखो अभी अभी निकाला मैंने, T2 का वैल्यू निकाला है 3 प्लस D का वैल्यू कितना है भाई, माइनस 3, 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 0, खत्म कहानी, बराबर ना। तो T1 मेरा 6 था, T2 3 आया 0, मतलब ये 3 3 से कम होते जा रहा है, इसके लिए तो D माइनस 3 है ना, करेक्ट, आ गया आंसर। तो T2 इज इक्वल टू 3, T3 इज इक्वल टू 0, खत्म कहानी। एंड एक लास्ट क्वेश्चन है, पूछा है आपको, राइट द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। कितना इजी है ये, हो सकता है इजी है, कैसे, देखो ध्यान से, राइट फॉर्मूला फॉर सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी। कभी भी सम का क्वेश्चन आए, फर्स्ट एन टर्म, एक फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सम। हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है,
ये हमने देखा हुआ क्वेश्चन है। क्या है फॉर्मूला? ये क्वेश्चन जो आता है एसएन के लिए, हमेशा याद रखना, किसके लिए आ जाता है बच्चा? एसएन के लिए हमेशा आ जाता है, ठीक है। एसएन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। और एक और फॉर्मूला होता है जिसमें आपको पहला टर्म और आखिरी टर्म पता होता है, तो डायरेक्ट लिख सकते हो एसएन इज इक्वल टू एन बाई टू टी1 प्लस टीएन, दिस इज द फॉर्मूला। तो ये दोनों फॉर्मूला आप सम, कभी भी क्वेश्चन आए, अगर सम में आपको पहला टर्म पता है आखिरी टर्म पता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। अगर आपको पहला टर्म पता है, एन पता है, डी पता है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। आप जैसा आपको मर्जी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ पूरा का पूरा पहला, दूसरा और तीसरे चैप्टर के जितने भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे ना, मैंने सारे करा दिए। अब आपको कोई शिकायत नहीं होगी, आप खाली ये वीडियो देख लेंगे। कितना मिनट हुआ? ऑलमोस्ट 1 घंटा होने आया। 1 घंटा आपको लगा होगा और ये तीनों चैप्टर के 1 मार्क्स सिक्योर। ऐसे एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें 4, 5, 6 चैप्टर के 1 मार्क्स सिक्योर, फिर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन। खत्म हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर। आप बस बने रहना हमारे साथ, और जो वीडियोस टेलीग्राम पे रीशेयर किए हुए हैं उसको भी देखो, और जो वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैप्टर वाइज, लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो है उसको भी 1.52 की स्पीड से आप देखो, बहुत हेल्प होगी। कंसेप्ट क्लियर करते जाओ। तो इसी के साथ आज का वीडियो एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना। एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि प्लीज शेयर करना, अपने सभी जितने भी महाराष्ट्र में 10वीं के फ्रेंड्स होंगे सभी को शेयर कर देना। और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि जब भी वीडियोस अपलोड होंगे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।